You are welcome in our channel Chemical Guru. सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का कंप्लीट केमिस्ट्री विद फुल एक्सप्लेनेशन कवर अप की जाती है। और इसके अलावा अगर आप हायर लेवल की केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जस्ट लाइक द एमएससी, आईआईटी गेट, आईआईटी जेम्स, सीएसआईआर, नेट, जीआरएफ, देन फिर आप मुझसे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसको भी आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल भी क्लास 12 की केमिस्ट्री यहाँ पर चला रहा था, जिसका हमारा ये लेक्चर नंबर 19 है और चैप्टर नंबर 12 था एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका लेक्चर नंबर 19 है। अभी तक आपने लेक्चर 9 इससे पहले के नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं। ये आज मैं बात करूंगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। किस OH बॉन्ड की बात कर रहा हूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस हैं। यहाँ पर एक बात सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं, जो फिनॉल होते थे ना, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स जो होते थे, अगर मैंने एल्कोहल्स की आपसे बात करूं, जैसे CH3 CH2OH, एल्कोहल्स की रिएक्शन जब हम लोग मेटल से कराते थे, आपको याद हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, एल्कोहल्स की रिएक्शन हो या फिनॉल की रिएक्शन हो, जब इनकी हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से कराते थे तो आपका क्या होता था, यहाँ से OH क्लीवेज होता था। ठीक है, और OH क्लीवेज होकर के क्या बनता था, आपका साल्ट बन जाता था, साथ ही साथ आपकी क्या होती थी, H2 गैस यहाँ से निकलती थी। तो ये सेम रिएक्शंस यहाँ पर भी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी इसी टाइप की रिएक्शंस होंगी। OH क्लीवेज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूँ, हमने यहाँ से लिया है R, C डबल बॉन्ड O और OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब भी हम किससे करते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा प्लस H2 गैस निकलेगी। अब साल्ट कौन सा बन जाएगा, साल्ट हमारा बन जाएगा R, C डबल बॉन्ड O और ONA, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट इसे बोल देंगे, ओ यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव, प्लस क्या होगा, साथ में H2 गैस निकलेगी। ये हमारी रिएक्शन फाइनल हो जाती है। आप चाहें तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि H2 गैस निकली हुई है, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो आपको यहाँ भी 2 ऐड कर देंगे और ये भी आपका प्रोडक्ट में 2 बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ से आप समझे कि अगर हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सिंपली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से कराते हैं तो जस्ट सेम रिएक्शन देती, जस्ट लाइक द एल्कोहल्स जो रिएक्शन देते थे वही रिएक्शन देते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब क्या है, इनकी रिएक्शंस अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन एल्कली से भी कराते थे तो इसमें भी क्या करेंगे, इनकी रिएक्शंस भी एल्कली से करा सकते हैं। एल्कली से भी हमारा क्या होता है, OH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। जैसे ये हमने R, C डबल बॉन्ड O और ये H लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस एल्कली, जैसे हमने मान लो NaOH ले लिया है, ये एल्कली है, और एल्कली से रिएक्शन करा दी, बेस से रिएक्शन करा दी, तो भी आपका क्या होगा, उसी टाइप की रिएक्शंस होगी। आपको ये ध्यान रखना, ये वाला बॉन्ड है जो ये वाला OH वाला बॉन्ड को क्लीव करना है और इस OH के साथ यहाँ H2O निकलेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ H2 गैस नहीं निकलेगी, क्या निकलेगा, H2O और ONA, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया और साथ में क्या निकल गया आपका H2O। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या होता है कि ये तो दोनों प्रॉपर्टी हमारी सेम हो गई, जो एल्कोहल रिएक्शन देते थे उसी टाइप की रिएक्शंस इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड ने भी दे दी हैं। इनके अलावा कुछ रिएक्शंस और हैं जो एल्कोहल तो नहीं देते थे लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, क्योंकि हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ये हमने लिया यहाँ पर OH, और इसकी अगर हम रिएक्शन करा दें वीक बेस के साथ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट से बोलते हैं, जो कि एक वीक बेस है, और वीक बेस से कराते हैं तो यहाँ क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट तो बनता ही बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ से रिलीज हो जाती है, प्लस H2 बन जाता है और साथ में गैस निकल जाती CO2 गैस। और इस रिएक्शन का यूज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के लिए भी पता करते हैं। अगर कहीं पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना, कोई भी जैसे एसिड ले लिया है और उसमें अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप
कि प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें थोड़ा सा आप ये बेस मिला दीजिए, कौन सा, वीक बेस सोडियम बाइकार्बोनेट, तो तुरंत उसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर CO2 गैस निकलती है तो आप ये कन्फर्म कर देंगे कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात ये आती है कि कार्बोक्सिलिक जब एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो किस तरह से डिसोसिएट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो किस तरह से डिसोसिएट होता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक रिएक्शन ले ली है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस रिएक्शन हम करते हैं यहाँ से वाटर से, और वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा दो पार्ट में। एक तो आपका क्या बनेगा, H3 पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और साथ ही साथ ये क्या कर देगा, कार्बोक्सिलेट एनायन भी बना देगा, RC⋯O नेगेटिव। अब क्या होता है, इस रिएक्शन को अगर हम और दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको लिख के दिखा देते हैं, C⋯O और ये OH प्लस जैसे मैंने यहाँ से वाटर से रिएक्शन की तो वाटर की प्रेजेंस में ये एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर ये जो है H, ये H क्या होता है, H2 के साथ निकल जाता है, ये लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसके H को निकालेगा, ये लोन पेयर इसके H को निकाल देता है और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये कंडीशन हमारी बन जाती है, यहाँ बन जाता है H3O पॉजिटिव, एक तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, प्लस साथ में बन जाएगा हमारा RC⋯O और साथ में यहाँ पर O नेगेटिव, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन, ठीक है। क्या बन जाता है ये, कार्बोक्सिलेट एनायन। अब क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है इसमें रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है। अब देखेंगे कैसे रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज किस पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, इस तरह से आपस में रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन करता है और ये इस तरह से ये बना लेता है। तो C के साथ सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन। और इसका अगर मैं रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकते हैं, R के साथ C और यहाँ से सिंगल बॉन्ड के साथ O और इधर भी O, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से डीलोकलाइज हो रहा है, इस तरह से पूरे के अंदर ये नेगेटिव चार्ज का हमने डीलोकलाइजेशन दिखा दिया, ये रिजोनेंस हाइब्रिड बन गया। तो इट मीन्स कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को डिजोल्व करते वाटर में तो डिसोसिएशन इस तरह से होता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, साथ ही साथ में कार्बोक्सिलेट एनायन भी देता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसी के लिए किसकी बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूँ, जैसे ये वाली रिएक्शन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे K इक्विलिब्रियम, है ना। इसका लिखने का तरीका क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम इक्वल टू जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा, आपका क्या था, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन था, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट RCOO नेगेटिव, अपॉन में क्या होता था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट में क्या था, ये था हमारा वाटर और साथ में लिया था आपने कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। और एक्चुअली ये होता क्या है, H2O को हम थोड़ा एक्सेस में ले लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका बन जाता है वो आपका Ka, या इसको K इक्विलिब्रियम कहें, या फिर आपका चूँकि ये एसिड है तो इसको हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। और जो चीज़ एक्सेस में लेते हैं उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको आप यूनिटी वन मान लेते हैं, नेगलेक्ट नहीं कहेंगे, उसको आप क्या कर लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं वन। तो यहाँ पर H2O कंसनट्रेशन हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली किसका लिखेंगे, सीधा सीधा RCOOH। तो ये आपका क्या बन गया, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का फार्मूला भी आपको मिल गया। यहाँ से हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ कभी भी किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एसिड के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी एसिड के लिए जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है, वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, तो आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की वो आपको समझ में आई होंगी।
ठीक है। अगर आपको केमिकल रिएक्शन ये समझ में आ रही हैं तो आप अपने चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।